और चलिए शुरुआत 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ कर रहे हैं। पहली ब्रेकिंग जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से, जहां आतंकी हमले के बाद किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। आज सुबह जम्मू के किश्तवाड़ जिले में आतंकवादियों और संयुक्त बलों के बीच गोलीबारी हुई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया। जवानों और आतंकियों के बीच गोलीबारी जारी है। वहीं पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। आतंकियों की तलाश में सेना ने पैरा कमांडोज को भी उतार दिया है। आगे बढ़ रहे हैं दूसरी बड़ी खबर के साथ। अनंतनाग के कोकरनाग मुठभेड़ और गोलीबारी के बाद भारतीय सेना ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। शनिवार देर शाम से अनंतनाग में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद एनकाउंटर शुरू हुआ था। आतंकियों से लोहा लेते हुए 2 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, तो वहीं 4 जवान घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कोकरनाग में मुठभेड़ वाली जगह जंगल में 15 किलोमीटर अंदर बहुत ऊंचाई पर है। आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया था और जैसे ही सेना की तलाशी पास पहुंची, आतंकियों ने ऊंचाई से हमला किया। आगे बढ़ रहे हैं तीसरी बड़ी खबर के साथ। राज ठाकरे पर टमाटर और सुपारी हमले के बाद कल उद्धव ठाकरे के काफिले पर नारियल और गोबर से हमला हुआ। उद्धव के काफिले पर मनसे कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। काफिले पर हमले को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा, मेरे शिव सैनिक मेरे वाघ नख हैं, मुझे अब्दाली से कोई डर नहीं। इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे का भी बयान सामने आया। कहा, पता चल गया कि राज ठाकरे और उनकी पार्टी को सुपारीबाज क्यों कहा जाता है। आपको बता दें कि मामले में 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। आगे बढ़ रहे हैं चौथी ब्रेकिंग के साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का प्रचार अभियान जारी है। आज सुनीता केजरीवाल टोहाना में जनसभा करेंगी। पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। 15 दिनों में 45 रैलियां आप नेता कर रहे हैं। 15 दिन में हर 2 विधानसभा में चुनावी रैली कर रही है आम आदमी पार्टी। हाल ही में संदीप पाठक और संजय सिंह ने बरवाला और डबवाली में रैली की थी। आगे बढ़ रहे 10 बजे की 5वीं ब्रेकिंग के साथ। अमेरिका की रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच का नाम कथित अडानी घोटाले में जुड़ा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों की अस्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। सेबी चीफ और उनके पति ने हिंडनबर्ग के आरोप को कैरेक्टर असैसिनेशन बताया है। आगे बढ़ रहे हैं अगली ब्रेकिंग। आपको बता दें, कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ। लंबे बीमारी के बाद नटवर सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नटवर सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, नटवर सिंह जी ने कूटनीति और विदेश नीति की दुनिया में समृद्ध योगदान दिया। वो अपनी बुद्धि के साथ साथ विपुल लेखन के लिए भी जाने जाते थे। वहीं एस जयशंकर ने लिखा, नटवर सिंह के निधन से बहुत दुखी हूं। उनके कई योगदानों में जुलाई 2005 के भारत अमेरिका परमाणु समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका शामिल है। आगे बढ़ रहे हैं 7वीं ब्रेकिंग। बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर ताजा हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने सेना के जवानों पर हमला किया। इस बीच बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं पर हो रहे हमले को जघन्य अपराध करार दिया। नोबेल पुरस्कार विजेता और बांग्लादेश की सत्ता संभालने वाले मोहम्मद यूनुस ने प्रदर्शनकारी युवाओं से सभी हिंदू, ईसाई और बौद्ध परिवारों को हिंसा प्रदर्शन विरोधी गतिविधियों के नुकसान से बचाने का आग्रह किया है। मोहम्मद यूनुस ने युवाओं से कहा, क्या वो लोग बांग्लादेश के लोग नहीं हैं? क्या आप कुछ परिवारों को नहीं बचा सकते? आपको कहना होगा, वो मेरे भाई हैं, हम एक साथ लड़ें और एक साथ रहेंगे। आगे आप बढ़ रहे हैं और अगली अहम ब्रेकिंग। विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं, अब 13 अगस्त को फैसला आएगा। विनेश फोगाट की अपील पर स्पोर्ट्स कोर्ट सीएएस में सुनवाई पूरी हो चुकी है। पहले कोर्ट ये फैसला कल सुनाने वाली थी, लेकिन अब 13 अगस्त को इस पर फैसला आएगा। विनेश ने संयुक्त सिल्वर मेडल देने की मांग की है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 50 किलोग्राम कैटेगरी महिला कुश्ती के फाइनल मैच से पहले ही विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, क्योंकि विनेश का वजन तय मानक से 100 ग्राम ज्यादा पाया गया था। अब इस पर विनेश ने चैलेंज किया है कि वो जॉइंट सिल्वर मेडल की हकदार है। आगे बढ़ रहे हैं 10वीं ब्रेकिंग। पहाड़ से मैदान तक आफत की बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश के चलते कल उत्तराखंड के चमोली में जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ। बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। भारी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड समेत 22 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि हिमाचल में भूस्खलन और बाढ़ के चलते 135 सड़कें बंद हैं।